एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे बीएड का जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है आपकी। यदि आप वहाँ से बीएड कर रहे हो सीसीएस यूनिवर्सिटी से, तो उसका सिलेबस जो हमारे फर्स्ट पेपर है जो सभी के लिए कंपलसरी होता है, चाहे वो आर्ट साइड से बिलोंग करते हो या कॉमर्स से या बायो से या साइंस से या मैथ्स, उसका बैकग्राउंड है। कोई भी बैकग्राउंड हो, आपके 4 पेपर कंपलसरी होते हैं बीएड में जो सभी को लेने होते हैं। उसमें से ये आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट पेपर है, जिसके हम सिलेबस के बारे में जानेंगे, प्लस उसमें कौन कौन सी यूनिट हैं उनको पूरा डिटेल में देखेंगे, ताकि आपको बुक्स परचेस करने में इजी हो जाए कि आपको कैसी कौन सी बुक्स चाहिए, कौन कौन सा कंटेंट उसमें दिया है, यूनिट कौन कौन सी हैं। तो हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में कि आपका यूनिट जो है, फर्स्ट जो पेपर आपका है, जो कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया, तो उसको हम जो एजुकेशन के हैं, भारत का एजुकेशन क्या है, वैदिक काल में जो भी शिक्षा रही वो कैसी थी, बुद्धिज्म की शिक्षाएं कैसी थी, उसमें क्या कमियां थी, सभी कुछ इसमें देखेंगे यूनिट में क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है रिसेंटली, या ले रहे हैं या आगे लेना चाहते हैं, तो यदि ले रहे हैं तो ये सिलेबस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने वीडियो में काफ़ी देखी तो उसमें कोई वीडियोस को उतना ऑथेंटिक मुझे नहीं लगा, क्योंकि कंटेंट वो बताते हैं तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है। तो यदि आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से हैं और एडमिशन लिया है या कर रहे हैं, तो ये सिलेबस देख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आप कहीं से भी अपना स्टडी मटेरियल पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया। ये लगभग सभी का एक जैसा ही है, बस यूनिट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, बाकी सभी कुछ सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। और कोई क्वेरी होती हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आप इग्नू से डीईसी करना चाहते हैं या इग्नू से आपने बीए एमए में कोर्स लिया है या आप बीएड करना चाहते हैं, तो सभी कुछ आप इस चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, तो हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेट की, जीसी लेक्चरार की, पीजीटी की सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है यदि आपका। तो चलिए, और बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएड में एडमिशन लिया है तो और अच्छा है, आप इस चैनल से जुड़ के कंटिन्यू बने रहें। तो मैं जो बीएड की जो भी प्रोसेस है, जो भी कंटिन्यू जो जो पेपर होंगे, यूनिट होगी, और जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन्हें कैसे हमें करना है, क्वेश्चन के आंसर लिखने का तरीका कैसे होना चाहिए ताकि हमें आंसर जो मार्क्स हैं अच्छे मिल सके, सभी कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे और वीडियोस आती रहेंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए और बनाए रखिए अपना साथ, ताकि चैनल पे आपको वो चीज़ें प्रोवाइड हो सकें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट यूनिट है आपका कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया। तो इसमें की जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, यूनिट है एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा कैसी है। ऑब्वियसली आप टीचर बनने जा रहे हो और टीचर का पहला पॉइंट यही होता है कि वो एजुकेशन के बारे में पहले जाने, कि जहाँ का वो टीचर बन रहा है वहाँ की एजुकेशन क्या थी, प्राचीन काल में कहाँ किसने, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जो था, हमारा तक्षशिला था, जहाँ बुद्धिज्म जो भी चीज़ें पढ़ाई गई, क्या क्या पढ़ाया गया, क्या क्या सिस्टम रहा, किस तरीके से पढ़ाया जाता था, सभी कुछ हमें जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए इस चैप्टर को इंक्लूड कर रखा है बीएड में। तो फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेपर है आपका। क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। यूनिट देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड में, तो वैदिक पीरियड में कैसी एजुकेशन थी, ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलूँगी ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, एजुकेशन पीरियड जो था वैदिक पीरियड था, जिसमें आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल्स ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, फंडामेंटल क्या थे इंडियन एजुकेशन में, वेद क्या थे, जो वेद वगैरह हैं, वेद बताए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उसको पढ़ना होगा डिटेल में। करेक्टरिस्टिक क्या है आपकी वैदिक पीरियड की एजुकेशन की। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन, ऑब्जेक्टिविटी क्या थी,
एजुकेशन सिस्टम इन वैदिक पीरियड, वीमेन एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में जो एजुकेशन महिलाओं का था वो कैसा था। एग्रेसी और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन थे, एजेंसी वगैरह थी, वो वैदिक पीरियड में एजुकेशन कैसा था उसको पढ़ना है। एजुकेशन सेंटर्स ऑफ वैदिक, जो वैदिक पीरियड था उसमें एजुकेशनल सेंटर्स जो थे उसके बारे में। एजुकेशन सिस्टम इन पोस्ट वैदिक, वैदिक को दो भागों में बांटा है, एक वैदिक और पोस्ट वैदिक। तो वैदिक पोस्ट वैदिक में भी जो कंपेरिजन पढ़ना है। प्री वैदिक जो पहले का वैदिक था, पोस्ट वैदिक एजुकेशन, दोनों को में क्या अंतर है वो। ड्यूटीज़ ऑफ टीचर्स की क्या ड्यूटीज़ होती हैं एंड स्टूडेंट्स इन वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड में। ड्यूटीज़ ऑफ टीचर, ड्यूटीज़ ऑफ एज अ स्टूडेंट, मेरिट्स ऑफ वैदिक जो एजुकेशन सिस्टम था, डीमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या हैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम की, और कंट्रीब्यूशंस ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन इन मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूट है वैदिक पीरियड का वो पढ़ना है। एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट जो पीरियड था उसका, उस दौरान इंट्रोडक्शन उसके बारे में। इंट्रोडक्शन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम इन बुद्धिस्ट पीरियड का। मेथड्स ऑफ टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट, टीचर प्रिंसिपल, रिलेशनशिप इन बुद्धिस्ट पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड में जो टीचर और प्रिंसिपल, पीपल मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या रिलेशन था, किस तरीके से वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते थे। वीमेंस एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड में जो एजुकेशन था वीमेन का कैसा रहा। और मास एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड, मास एजुकेशन क्या था बुद्धिस्ट पीरियड में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो था, इंस्टीट्यूशन बुद्धिस्ट पीरियड में कैसा था। एजुकेशनल सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वैदिक एंड बुद्धिस्ट, दोनों की कंपैरेटिव करना है। एजुकेशन सिस्टम को वो पढ़ना है। मेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, डीमेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशनल सिस्टम इन मॉडर्न एजुकेशन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वैदिक एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। और थर्ड जो आपका है मेडाइवल पीरियड, वो है इंट्रोडक्शंस है। मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुस्लिम एजुकेशन, प्राइमरी और एंड एलिमेंट्री, जो प्राइमरी और एलिमेंट्री जो मुस्लिम एजुकेशन थे उसमें क्या है। एम्स ऑफ एजुकेशन, एम क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है, टीचर प्रिंसिपल रिलेशंस, वीमेन एजुकेशन, एजुकेशनल सेंटर ऑफ मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम, नीड्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। भारत की जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें मुस्लिम एजुकेशन का क्या यूज़ है। मेरिट्स ऑफ मुस्लिम सिस्टम इन एजुकेशन, डीमेरिट्स ऑफ मुस्लिम सिस्टम इन एजुकेशन, हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये सभी कुछ हमको इसमें पढ़ना है। आगे आपको कंपेयर भी कंपैरिजन तरीके से पढ़ना बिटवीन मुस्लिम और हिंदूज एजुकेशन सिस्टम, फिर एक्सरसाइज दी हुई हैं। आपका है सेकेंड यूनिट में पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया हुआ है एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस, जो पहले का जो पीरियड था, और फिर एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड्स, दोनों का एजुकेशन के जो पीरियड में है फ्रेमवर्क जो भी बने हैं, पॉलिसी बनी है उसके बारे में। तो थोड़ा सा ब्लर है, मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आपका एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, इसमें आपको इंट्रोडक्शन है। डिफ़िकल्टीज़ ऑफ इंडियन एजुकेशन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी, क्या क्या परेशानियाँ हुई भारत में एजुकेशन के शिक्षा के दौरान। आगे है मैकाले मिनट्स, ये आया था आपका 1835 में, इसका इंट्रोडक्शन है। फीचर्स ऑफ मैकाले मिनट्स के क्या फीचर्स थे, और कैरिकुलम्स क्या है, सर्कमस्टांसेस, रीडिंग्स टू मैकाले मिनट्स। आगे है आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैकालेज मिनट, इम्पैक्ट ऑफ मैकालेज मिनट्स, इमीडिएट्स इम्पैक्ट ऑफ मैकाले मिनट्स, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ मैकालेज मिनट, इवेल्युएशन ऑफ बैकिंग
क्या लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे। बेंटिक पॉलिसमेशन एंड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। डाउनवर्ड की क्या थ्योरी थी? रीज़न फॉर एडोप्शन ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी, इवेल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी और मेरिट ऑफ मैकालेज मिनट, डिमेरिट्स ऑफ मैकाले मिनट्स। वुड डिस्पैच 1854 में आया था, उसका क्या था? इंट्रोडक्शन। प्रोविजन ऑफ वुड्स डिस्पैच एंड रिकमेंडेशन क्या थी वुड डिस्पैच की, और मिनट्स ऑफ वुड डिस्पैच के क्या थे? मेरिट्स के। डिमेरिट्स क्या थी वुड डिस्पैच की? तो वो आपको पढ़नी है। हंटर कमीशंस 1882 में आया था, इसका इंडियनेशन ऑफ एजुकेशन इंट्रोडक्शन क्या था? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हंटर कमीशंस, रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट जो आए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन, promotion of national education, evolution of national education movement, लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसी थी 1902 में आई थी, इंट्रोडक्शन उसका बताना, ऑब्जेक्टिव ऑफ कमीशन, रिकमेंडेशन ऑफ कमीशंस, ऑब्जेक्टिव रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन, पॉलिसी ऑन प्राइमरी एजुकेशन, पॉलिसी ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, एजुकेशनल रिफॉर्म ऑफ लैंड, जो लॉर्ड कर्जन थे उनका रिफॉर्म क्या था एजुकेशन पे, कर्जन्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एजुकेशन, और गोखले बिल का जो 1910 में आया था उसमें इंट्रोडक्शन, गोखले रिसोल्यूशन 1910, गोखले बिल्स जो 1911 में आया उसका इम्पैक्ट ऑफ गोखले बिल्स इन ऑन प्राइमरी एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा, सैडलर कमीशन 1970 में आया था, इसका क्या इम्पैक्ट रहा और उसका इंट्रोडक्शन बताना है, रिकमेंडेशंस ऑफ सैडलर कमीशंस इम्प्लीमेंशन, ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द रिकमेंडेशन, इवोल्यूशन ऑफ सैडलर रिपोर्ट, जो सैडलर रिपोर्ट थी उसका रिपोर्ट का इवोल्यूशन, हांटोंग कमिटी जो आई थी 1929 में, इंट्रोडक्शंस, recommendations on primary education, recommendation on secondary education, recommendation of Hunter Commission, recommendation of regarding women education, others recommendation, evolution of recommendations, result of recommendation, बेसिक एजुकेशन 1937 में आया है, बेसिक एजुकेशन उसमें आपको इंट्रोडक्शन बताना है, वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओरिजिन ऑफ ए स्कीम, अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमिटी, और जिक्र हसन की जो कमिटी आई थी, जाकिर हसन की जो कमिटी थी वो, फीचर्स ऑफ वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, बेसिक ऑब्जेक्ट जो थे आपके एजुकेशंस के वो, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन, कैरिकुलम क्या था बेसिक एजुकेशन का, मेरिट बेसिक एजुकेशन की स्कीम क्या थी, और डिमेरिट्स ऑफ बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, और सार्जेंट रिपोर्ट जो आई थी 1944 में आई थी उसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कमिटी और प्रपोजल ऑफ कमिटी, रिकमेंडेशन ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट, और आपका था इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ रिकमेंडेशन, मेरिट ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट और मेरिट ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट। तो आपका मेरिट और डिमेरिट दोनों बताने हैं, एक्सरसाइज भी हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3 जिसमें आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में बताना है। जैसा कि हमने अभी दो पढ़ा है। फर्स्ट यूनिट में हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट यूनिट जो थी आपकी वो थी, बताते चलें, हमने वैदिक काल में जो भी पीरियड थे, बुद्ध के पीरियड, हिंदू मुस्लिम की जो शिक्षाएं थी उनको पढ़ा कि कैसी थी, कैसे टीचर और स्टूडेंट कैसे शिक्षा लेते थे, क्या वीमेन की क्या एजुकेशन के बारे में क्या क्या शिक्षाओं का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, किस तरीके से उन्हें शिक्षा मिली, क्या क्या मेरिट थे डिमेरिट थे वो पढ़ा। सेकंड में हमें कमीशंस जो आई वो पढ़नी है, सार्जेंट रिपोर्ट, उस डिस्पैच में काले मिनट्स, ये सभी जो भी रिपोर्ट्स कमीशंस बैठी उनके बारे में सेकंड में पढ़ा है, ठीक है। और थर्ड में आप पढ़ेंगे जो पॉलिसी आई, फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड और
जो पीरियड एजुकेशन था पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड और पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, जो एजुकेशन का जो फ्रेमवर्क था उसको आपको देखना है अब, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। इसमें आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बैठी थी 1948 से 1949 में। इनमें इंट्रोडक्शंस, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एम रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी आपका एजुकेशन कमीशन क्या थी 1952 में 53 तक रही। इसमें इंट्रोडक्शन इसके बारे में, टर्म ऑफ रेफरेंस, एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रिकमेंडेशन ऑफ ए कमीशन, डिफीट्स ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका है एजुकेशन, जो इंडियन एजुकेशन कमीशन थी 1966 में आई, 64 और 66 तक रही। इंट्रोडक्शन उसका है, रिपोर्ट ऑफ कमीशन, रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये रही। इसको आपको अच्छे से डिटेल में देखना है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ये आई। इसके बारे में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड POA जिसे बोलते हैं। रिव्यू ऑफ एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 में आई। इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन एजुकेशन, लिबरल कितनी है एजुकेशन। आगे आपका इम्पैक्ट क्या पड़ा है लिबरल का एजुकेशन का, और ग्लोबलाइजेशन पर हायर एजुकेशन का, ग्लोबल का हायर एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, लिबरल का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की क्या कैरेक्टर्स हैं, ग्लोबलाइजेशन का और एजुकेशन क्या है, और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल एजुकेशन, क्या ग्लोबल एजुकेशन इम्पोर्टेंस है इसके बारे में। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया है। इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और काफ़ी आते हैं। आपका TT और UP CTET में भी इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो यदि आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका आधा जो पेडागोजी का जो भी कंटेंट है सभी कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे से अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्वेश्चन सभी में जो भी सब्जेक्ट हैं आपके CTET में, उसमें कंपलसरी 10 मार्क्स 20 मार्क्स के पेडागोजी सब्जेक्ट आता ही है। तो आप B.Ed में अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए ताकि इसमें भी मार्क्स अच्छे आ जाएं आपके, आगे CTET के लिए भी ईजी हो जाए। आगे इंट्रोडक्शन है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में। इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कैरिकुलम है। मेन फीचर्स ऑफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का। प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है। टेंट ऑफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, टेंट्स क्या हैं, टेनेट्स क्या हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के। रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो ये आपका है। 4 यूनिट में आपका दिया हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन आपका है, इंट्रोडक्शन उसका है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिवीज़न है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कैरिकुलम है, और गाइडिंग ऑपरेशनल प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिवीज़न है। और आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन क्या है, ब्रह्मांड में एजुकेशन एलिमेंट्री। तो इंट्रोडक्शन इसका है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, रिक्वायरमेंट क्या है, और कंस्ट्रेंट्स मेजर्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और सजेशन फॉर स्टेपिंग अप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो प्राइमरी है उसका यूनिवर्सलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सजेशन है, क्या स्टेप फॉलो किए गए हैं, उसको देखना है आपको। वेटेज एंड स्टिग्नेशन क्या है, वेटेज क्या है और स्टिग्नेशन क्या है, मीनिंग्स ऑफ वेटेज क्या है, मीनिंग ऑफ स्टिग्नेशन क्या है, कर्स ऑफ वेटेज एंड
स्टेगनेशन क्या है, और रेमिडेशनल जो रेमिडल जो मीज़ोर हैं, वेटेज हैं, उनके बारे में पढ़ना है आपको। रिमेडियल जो मीजर्स हैं फॉर वेटेज के लिए, स्टेगनेशन के लिए, और प्रोग्राम्स फॉर रिड्यूसन फॉर वेटेज एंड स्टेगनेशन। आगे आपका एजुकेशन फॉर ऑल, जैसे सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके एम्स क्या हैं, वो सभी आपको पढ़ना है। और जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL, ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, फीचर्स ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, क्वालिटी इशू इन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, कैरिकुलम इशू इन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, इसके बारे में पढ़ना है। आगे है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मिड डे मील का भी आया है, उसका भी आपको इसी में पढ़ना है। मिड डे मील्स प्रोग्राम जो चलाए गए थे, कॉन्सेप्ट क्या है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रेशनलेट क्या है, रेशनल क्या है, मिड डे मील का है, मेरिट क्या है, मिड डे मील की डिमेरिट क्या है, सभी कुछ आपको इसमें ही कवर करना है। इसमें से एक टॉपिक आपको दिया जाएगा जिसे आपको पूरे डिटेल में 5-6 पेज का लिख कर देना होगा, यह असाइनमेंट टाइप का, तो वो भी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिलेबस देख लेते हैं। कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्या योजना है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्या योजना, इसमें स्कोप क्या है और इसके कंपोनेंट क्या हैं और इसके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इवोल्यूशन क्या है, सभी कुछ आपको समझना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, इसका इंट्रोडक्शंस, फीचर्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, एक्सरसाइज भी है, उसे भी कवर करेंगे। सेकेंडरी एजुकेशन क्या है आपके, सेकेंडरी एजुकेशन में आपको इंट्रोडक्शन है, फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है। आप मुदालियर जो कमीशन था वो यदि सेकेंडरी कमीशन में आपका क्वेश्चन बन जाता है कि सेकेंडरी कमीशन जो आई थी आपकी, वो किससे संबंधित है, तो मुदालियर कमीशन से संबंधित है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, टाइप्स इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो आपका है एक्सपेंशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशंस, measures or to overcome problems of secondary educations। जो डिमेरिटेशन भी हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी हैं जो आपकी कैरिकुलम उसमें इंट्रोडक्शंस क्या हैं, बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ कैरिकुलम में क्या हैं आपकी डिमेरिट्स, myths of reality of curricula of the girl and boys, differentiation of curriculums between girls and boys। और हंसा मेहता समिति जो आई थी आपसी कमेटी, वो कब आई थी, 1962 में आई थी, उसके बारे में है। एक्साइटिंग डिफ्रेंसिएशन एंड कैरिकुला फॉर गर्ल्स के लिए अलग अलग हैं। डिफीट्स फॉर एक्साइटिंग जो कैरिकुला है, प्रपोजल फॉर डिफ्रेंसिएशन ऑफ कैरिकुला, ये है। ओकेजनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ओकेजनल एजुकेशन जो चल रहे हैं आपके, ओकेजनल का मतलब ये है कि आप जैसे कौशल सिखाने के लिए जो एजुकेशन दिए जाते हैं, जहाँ पे ओकेजनल, जैसे कि उसके बारे में आप जानेंगे। इंट्रोडक्शन, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ओकेजनलाइजेशन। आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ओकेजनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैरिकुलम्स क्या है इसके, टीचिंग मेथडोलॉजी ऑफ ओकेजनलाइजेशन, और कर्स ऑफ स्लो प्रोग्रेस क्या है, क्या कारण है कि जो ओकेजनलाइजेशन के जो प्रोग्रेस है वो स्लो है, और मेजर्स बताइए प्रोग्राम के जो ओकेजनलाइजेशन के हैं। एक्सरसाइज दी हुई हैं। आगे आपकी यूनिट है 6 करंट इशू से संबंधित ये इसमें क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है। जो करंट जो यूनिवर्सिटी वगैरह आती हैं उसमें ऑटोनॉमी क्या क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी और मेरिट ऑफ
ऑटोनॉमी, डिमेरिट ऑफ ऑटोनॉमी और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो प्राइवेट हैं उसकी एजुकेशन कैसी क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन है, रिकमेंडेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन इन इंडिया, और जो कोर्स हैं, कोर्स क्या हैं कर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन के क्या कमियां हैं, प्राइवेटाइजेशन है और प्राइवेटाइजेशन के सिनेरियो ऑफ हायर एजुकेशन लेवल क्या है, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मेरिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डीमेरिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी इम्पैक्ट क्या है, मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है कॉमर्शलाइजेशन के एजुकेशन में। मुस्लिम जो मीडियम आपका है स्कूल का, मीडियम ऑफ स्कूल इंट्रोडक्शन उसके हैं, 3 लैंग्वेज फार्मूला जो चला है उसके बारे में आपको पढ़ना है, मल्टी लिंग्विलिज्म जो एजुकेशन है वो मल्टी मतलब कलरफुल का मतलब ये सभी लैंग्वेज वाला, ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इम्पैक्ट ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला का क्या इम्पैक्ट पड़ा है जो है, और पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है, इंट्रोडक्शन उसके बारे में, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, पॉपुलेशन के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, रूल्स ऑफ एजुकेशन फॉर कंट्रोलिंग प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए शिक्षा का क्या रोल है, और पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम कौन कौन से चलाए गए हैं, तो ये और एक्सरसाइज ये 6 यूनिट है आपकी। तो इसमें भी आपकी जो फर्स्ट पेपर है इसमें आपको 6 यूनिट दिए हुए, जिसमें से आपके चैप्टर डिवाइड हैं, जिसमें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और ये आपके सीटेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और अच्छे मार्क्स के लिए क्वेश्चन को किस तरीके से लिखें ये भी आप साइड बाय साइड अपना तैयार करते रहिए। बाकी और भी चीज़ें हम लेके आते रहेंगे। सेकंड आपने आज फर्स्ट यूनिट देखी, सेकंड यूनिट फिर देखेंगे अगली वीडियो में, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस है, क्या कौन कौन सी यूनिट हैं, कितनी यूनिट है, इसमें क्या क्या इंट्रोडक्शन है, सभी कुछ डिटेल में जानेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। कोई क्वेरी हो सकती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉच।